नमस्कार दोस्तों, आप सही ट्रेडर पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है। आपने भरना भी शुरू कर दिया होगा। मगर बहुत सारे बच्चों को समस्या ये आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस सच में सबके लिए चाहिए या फिर कुछ खास लोगों के लिए चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो कैसा चाहिए और किस डेट तक का चाहिए। क्या अभी हमारे पास समय है ड्राइविंग लाइसेंस बना के हम सबमिट कर सकते हैं। सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाती है। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर अगर मैं एज पर द नोटिफिकेशन बात करूँ आप सभी से, तो यहाँ पर ये तो बोला गया है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। मगर मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी का होना चाहिए। अब वो कंपलसरी नहीं है कि वो 4 व्हीलर का हो, मोटरसाइकिल और यहाँ पर उन्होंने बोला है कार। ठीक है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो एलएमवी में होना चाहिए। मोटरसाइकिल कार शायद दोनों का एक साथ ही बनता है आप सभी का। हैवी का नहीं चाहिए। अब यहाँ पर समस्या ये भी है बच्चों को कि सर क्या अभी मेरे पास है नहीं, क्या अभी मैं बनवा लूँ 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। क्या मुझे ऐसा तो नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट के आधार पे, मेरी डेट के आधार पर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो इसकी लास्ट डेट क्या है आप सभी की। यहाँ पर उन्होंने बोला क्या है कि देखो, यहाँ लिखा है मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द एलएमवी मोटरसाइकिल और कार एज ऑन द डेट ऑफ पीएमटी। ठीक है, जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर आपको जो भी मेजरमेंट टेस्ट होगा उस समय आपको लेके आना है। ठीक है, लर्नर लाइसेंस। अब यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना कि जो लर्नर होता है वो लाइसेंस आप सभी का वैलिड नहीं होगा। जो लर्नर लाइसेंस वो आप सभी का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो लर्निंग अगर आपके पास है तो आप उसको करवा लो, कन्वर्ट करा लो उसको। ठीक है, चेंज करा लो। अब यहाँ पर डेट आती है कि किस डेट की बात होती है कि किस डेट पे हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली लाइन में लिखा हुआ है, पैरा नंबर पॉइंट नंबर 7.6 में लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड बाय द कमीशन फॉर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट या मेजरमेंट टेस्ट, जो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। उसी दिन आप सभी को रिलेवेंट सर्टिफिकेट आप सभी को दिखाने पड़ेंगे, जो भी आप सभी के हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गए, उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल आईडी प्रूफ वगैरह हो गई, सबको एजुकेशनल कॉलेज सब कुछ आप सभी को दिखाना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2020। यानी कि जो डेट होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन है जो भी है वो 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर से पहले की होनी चाहिए। तो अगर आप मैं बात करूँ आज से, तो आज आपकी 2 सितंबर है। तो अगर आप अभी भी किसी तरह से बनवा सकते हो, लर्निंग लर्निंग नहीं चाहिए भाई, अगर आप फिर भी किसी तरह से बनवा सकते हो तो यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर नहीं बनवा पाते तो फिर समस्या है। यहाँ पे लिखा है कि 30/9 ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 है। अभी आप समझना, हो सकता है इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड किया जैसे कि आपको पता है एसएससी की वेबसाइट लास्ट दिनों पे नहीं चलती और इस वैकेंसी में लाखों में फॉर्म पड़ने वाले हैं, आप सभी को पता है। जब लाखों में बच्चे टूटेंगे तो वेबसाइट ऑटोमेटिक लास्ट में नहीं चलेगी। लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, 4 से 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हो सकता है जो सितंबर है, क्योंकि यहाँ पर एक बात आप समझना, यहाँ लिखा हुआ है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप इसकी बात करें तो जिस दिन आपका एप्लीकेशन क्लोज हो, तो अगर आपका 1 हफ्ते भी अधिक मिलता है फिर भी आपका सितंबर से अक्टूबर हो जाएगा। फिर उस तक आप फॉर्म की डेट हो जाएगी, उस तक के डॉक्यूमेंट की डेट हो जाएगी आप सभी की। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि अगर आज से ही अगर आप इनिशिएट करते हो अपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इतने समय के अंदर आप सभी का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और लास्ट डेट से पहले पहले देख लेना भाई कि अब भाई 30 तारीख तक है, तो 28 तारीख या 29 तारीख तक देख लेना कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गए तो मैं फॉर्म फिलअप कर दूँ। ठीक है भाई। ठीक है, अब बोला है फेलिंग विच द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। यानी कि जो अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे 30 तक का, उनको फेल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिएगा। द कैंडिडेट हु आर एबल टू प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर ऑन बिफोर ऑफ द कट ऑफ डेट ही इज बीन डिक्लेयर पास। जो भी अपने डॉक्यूमेंट दे देंगे, एविडेंस दे देंगे, उनको पास किया जाएगा। विल ऑल्सो बी कंसिडर टू मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट इज रिटायर्ड that the result of requested education qualification must have been declared by the concerned board by, जो चलिए आपके लिए मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को ये जानने को मिल गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अभी भी कोशिश करके बनवा सकते हो, समय है आपके पास, क्योंकि डेट भी लास्ट जाके एक्सटेंड हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम की डेट, जैसे एमटीएस की फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है, कई बार हुई है।
ठीक है, CHSL की हो जाती है, कभी सीजल की तो बहुत मुश्किल है, सीजल की भी कभी-कभी हो जाती है। तो जहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि क्लोजिंग डेट भी हमारी एक्सटेंड हो गई, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई। तो इस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हो, अगर अभी भी चाहो तो आप मेहनत करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। ठीक है? और इस बार फॉर्म भरना है और इस बार वर्दी लेनी है आप सभी को। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस वगैरह की। फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई? अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।